जगह जगह से हम लोगों के जो घियार समाज के लोग हैं वो हर जगह से एक ही मांग चल रही है घियार समाज की कि बस हम लोगों का जो सर्टिफिकेट है घियार समाज के नाम से वो हम लोगों का सर्टिफिकेट लागू हो जाए। और आदित्य योगीनाथ महाराज जी से जो हमारे जो मुख्यमंत्री योगी हैं उन लोगों से बस यही हमारी जो निवेदन है प्रार्थना है कि यहाँ के देखो सारे बच्चे कितने इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद आज यहाँ पर हम लोगों को यहाँ करैल में बुलाया गया। क्या नाम है सर आपका? छोटू। ये छोटू घियार हैं और क्या नाम है आप लोगों का? जितेंद्र घियार। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो कोई? हम पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5 में पढ़ रहे हो। देखो इतने बड़े हो गए, कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और तब की इनकी क्लास कम से कम 12th 11th में होनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि चलो जब जागरूकता आई तब पढ़े। और यहाँ के देखो कितने बच्चे हैं जो बेचारे आज भी कबाड़े बीनते हैं और कबाड़ा बीनने के बाद अपना भरण पोषण करते हैं। ये हम लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानियाँ हैं। यहाँ की माताएं बहनें बोलती हैं कि सर हम लोगों के पेंशनें नहीं हैं, हम लोगों की कॉलोनियाँ नहीं हैं और हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर, हम लोगों का कोई विकास नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे जो घियार समाज के लोग हैं, जो क्षेत्र करैल है, ज़िला मैनपुरी में पड़ता है, यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ से इकट्ठे हुए हैं हमारे घियार समाज के लोग। और यहाँ पे देखो हमारी माताएं बहनें सब खड़ी हुई हैं। सब लोगों की मांग है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश समाज की यही एक प्रार्थना है कि हम लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो घियार समाज के नाम से कर दिया जाए। तो माननीय राज्य के हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, माननीय जो हमारे भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, जो हमारी राष्ट्रपति जो हमारी खुद कास्ट की हैं द्रौपदी मुर्मू, जिसे अनुसूचित जनजाति में बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे राज्य मंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हम सारे लोगों से यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि सर हम लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हम लोगों का बदला जाए। हम लोगों का सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट सबसे बड़ी, हम लोगों का समानता का भाव रखने, समानता का जो भाव रखने वाली है वो सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट है। और जब कास्ट सर्टिफिकेट बदलेगा तो हम लोगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। हम लोग अगर पढ़ना चाहें किसी स्कूल कॉलेज या किसी विद्यालय में तो वो हम लोगों का जो रोड़ा होता है वो सिर्फ कास्ट को लेके ही होता है। तो कास्ट के नाम से हम लोग इतने बदनाम हैं कि हम लोगों की जो बहन बेटी हैं, जो बच्चे हैं, वो स्कूल और विद्यालय में नहीं जा पाते हैं। उनकी बहुत सारी जो परेशानियां रहती हैं। अच्छा, यहाँ के बारे में क्या क्या समस्याएं आती हैं बताओ माता। एक एक करके बताओ सब लोग। हम लोगों की पेंशन है, बताओ। न तो हम लोगों की पेंशन है, हम गरीब आदमी हैं और पुलिस भी बहुत तंग करती है। अच्छा, पुलिस तंग क्यों करती है? हाँ, जाने लला हम क्या जाने, कर्मी बच जाता है और गैर कर्मी फंस जाते हैं। जो मतलब कर्म करने वाले हैं, जो चोरियां करते हैं वो तो भग जाते हैं और गलत जो सही इंसान है वो फंसते हैं। यही बात है। सही है लला, मेरी पेंशन नहीं बनी। ये हमारी जो दादी है, सामने खड़ी हो जाओ, ये तो दादी हैं। बताओ। हमारी पेंशन तो ना बंदी है लला, कैसे और बताओ पेंशन क्यों नहीं, कब से नहीं मिल रही है पेंशन आपको? बहुत साल हो गई, बहुत साल हो गए इनको पेंशन ही नहीं मिल रही है। इनकी पेंशन है बहुत सारी रुकी हुई है। क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा सुदामा देवी घियार है ये? घियार है। इनकी पेंशन नहीं मिली, घियार ही हो ना? हाँ। क्या नाम है सर आपका? अतुल घियार हैं हमारे करैल क्षेत्र के और जिला मैनपुरी के। देखो कुछ बोलने वाले हैं घियार समाज के बारे में, बताइए अतुल। यहाँ पुलिस इतनी तंग कर रही है, बिना फालतू में पकड़ ले जाती सबको। अच्छा। जौन आया गरीब हो, कोई चोरी करने वाला है, उसमें सब घास बूट सब चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, जो चोरियां करते हैं उनको पकड़ती नहीं है और जो वो उन्हें पकड़ ले जाती। जो मजदूरी करता, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन्हें पकड़ ले जाते हैं। उनको पुलिस परेशान करती है। हाँ। तो क्या आप लोग शिकायत नहीं करने जाते हो कहीं? जाते हैं, कुछ होते ही नहीं है। कुछ नहीं होता है? नहीं। तो आप लोग मतलब आपको जानकारी नहीं है। अगर आप लोग सही हो तो आपको हमारे क्षेत्र अधिकारी हैं उनके पास जाना चाहिए, एसपी के पास जाना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। ये सारी बातें नहीं, काम नहीं करते हो आप लोग? अरे यहाँ मोहल्ले वाले खुद नहीं डरते हैं, जाते हैं मन से। ये क्या नाम है आपका? अतुल घियार बोल रहे हैं कि हम भैया यहाँ के हैं, क्षेत्र जो हमारा करैल है, जिला मैनपुरी के हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को पुलिस परेशान करती है और हमारी जात से ही पुलिस परेशान करती है।
चोरी कोई और करता है, पकड़ा हम लोगों को जाता है। और रिश्तेदार हो, कोई आ गया कहीं मर रहे जीने में, कहीं आ गए तो पकड़ ले, बाजार में मिल गए, कोई टाल तो ले गया, चाहे कोई हो, चाहे दूध लेने के लिए जा रहा है बच्चे का, चाहे कुछ लेने के लिए जा रहा है, तब भी वहीं पे पकड़ ले जाते हैं। ये बच्चा पुलिस बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। बहुत सुंदर है ये बच्चा, बेचारा अपनी परेशानी रख रहा है। अभी पैर हटा ले बच्चा उधर से। बहुत सारे लोग हैं जो ये बात बोलने में डर रहे थे, लेकिन इस बच्चे ने अभी सामना किया है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसका कुछ भी नहीं होगा। क्या करते हो? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी, क्या काम करते हो? अब सब काम कर ले, चप्पल जूते बना लेते हैं, महंग तोड़ने चले जाते हैं। बोल रहे हैं जंगलों में शहद तोड़ते हैं और जो जूते हैं वो सिलते हैं, पॉलिश करते हैं। आप बताओ, बेचारा इतना काम करता है और फिर भी इतनी हिम्मत जुटा के इतना बड़ा काम कर रहा है। तो अतुल के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि अतुल ने कम से कम जो क्षेत्र जो करैल है जिला मैनपुरी से, इन्होंने हिम्मत जुटाई। ये बहुत बहादुर लड़का है और ऐसी हमारे बिहार समाज में अगर बहादुर लोग होंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, तो हमारा बिहार समाज वो समय दूर नहीं जो हमारा बिहार समाज एक अलग हम लोगों की एक पहचान होगी। यही हम लोगों का जो भी हमारी समस्याएं, हमें बेफिक्र बोलनी चाहिए अपनी समस्याओं के बारे में। जब तक हम अपनी समस्याओं की बात नहीं रखेंगे तब तक हम लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। और अतुल बताओ, क्या मतलब कितना कमा लेते हो दिन में? हमारे 5-6 रुपये, 500-600 रुपये कमा लेते हो, लेकिन पुलिस से डर लगता है? डर लगता है। आपके बिहार समाज लोगों की इतनी समस्याएं हैं कि सारे बिहार समाज के लोग परेशान हैं। सर, हमारे जो पिछड़ा समाज है बिहार समाज, आज समानता के भाव से जीना चाहता है। जो सब लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं उस तरीके से हम लोग जीना चाहते हैं सर। और हमारे हर एक बिहार समाज, आज देखो इतने सारे लोग हैं, बेचारे बच्चे गरीब हैं। इन गरीबों का सबसे बड़ा यही सपना है कि हमारा जो कंजर शब्द है वो हटे और हम लोगों का जो बिहार शब्द है वो लगे। और बिहार शब्द से ही हमारी सबसे बड़ा हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है। तो हम यहीं से अपनी बात को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार समाज। बोलो जय बिहार समाज, जय बिहार समाज, बोलो और कसके जय बिहार समाज, जय बिहार समाज। अच्छा, जय बिहार समाज। और दूसरी चीज, जय बिहार समाज। चलो सही है, बैठे। देखो एक बात बोल दूं मैं तुम लोगों को, कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमेशा एक बात याद रखना, अगर तुम लोग सुन लो, अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो ये समझो तुम्हें पुलिस परेशान करेगी। अगर तुम्हारे अंदर शिक्षा है तो तुम लोगों के अंदर लड़ने की शक्ति होगी, ठीक है? तो तुम लोगों के अंदर लड़ने की शक्ति होगी। मेरे जो भी बिहार समाज के लोग हैं, अगर मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो मैं अपने मैसेज में सिर्फ यही बात बोलता हूँ कि जहाँ तक हो गए आप लोग पढ़ो, और सबसे ज़्यादा पढ़ाई अगर करोगे तो पढ़ाई आपका एक ऐसा औजार है जो आपको हर एक मुसीबत से, आपको हर एक परेशानी से आपको बचा सकता है। क्योंकि यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इन लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें, और इनको सिर्फ इसी वजह से पुलिस इन लोगों को उठाती है और बेवजह परेशान करती है। तो मेरा पूरे बिहार समाज से सिर्फ एक मैसेज है, आप लोग पढ़ाई करें, सबसे ज़्यादा पढ़ाई करें और कानून के बारे में आप लोग जानकारी करें। अगर पुलिस किसी को बेवजह अगर उठाती है, सिर्फ हमारा ये जो गंदा शब्द है, हमारी जो जाति के हिसाब से उठाती है हम लोगों को, उसके लिए हमें विरोध करना है। और सब लोग जब इकट्ठे होंगे तो हम उसका विरोध करेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो बस यहीं से मैं अपनी बात को विराम करता हूँ।